साथियों, सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो फिजिकल की डेट है वो भी आ चुकी है और इसमें आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो साथियों, इस बार सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा। और एक काफ़ी समस्या आ रही है कैंडिडेट्स को कि उनके एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं और कई कैंडिडेट्स की यहाँ पर समस्या है कि उनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आप इसके एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में इस बार बदलाव किया गया है और किस डेट से पहले के इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो सारी बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और यदि आपका इसमें कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसके जो फिजिकल की डेट है वो आपकी 30 जनवरी से रखी गई है, यानी कि 30 जनवरी 2023 से आपके यहाँ पर फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद यदि बात करें कि इसमें आपके फिजिकल में क्या क्या होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, तो चलिए हम आपको इसके न्यू नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं जो कि सीआईएसएफ ने अभी अपडेट इसमें किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सीआईएसएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपको सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। साथियों, इसकी डेट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट डेट लिखी हुई है। हम आपको इसके सीधे इसके फिजिकल के पोर्शन पर लेकर चलते हैं। तो इसके फिजिकल में सबसे पहले आपसे हाइट मेजरमेंट होगा, यानी कि आपकी वहाँ पर हाइट चेक की जाएगी। हाइट आपकी मेल कैंडिडेट की यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 155 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके बाद आपको हाइट में छूट भी दी जाती है यदि आप गोरखा गढ़वाल जैसे कि राज्य से बिलोंग करते हैं, यानी कि यदि आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो जो मेल कैंडिडेट की हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट यहाँ पर 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर हाइट का मेजरमेंट रहेगा। और जो अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं यानी कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मेल कैंडिडेट की हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल्स की हाइट 150 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देन आपका मेल कैंडिडेट की यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट होगा 77 से 82 सेंटीमीटर। यदि आपकी वहाँ पर चेस्ट मेजर हो जाती है तो वहाँ पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा, आप वहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। और यदि आप एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको चेस्ट में 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर की छूट भी दी जाएगी। तो आपकी जो चेस्ट है वो 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा आपको छूट नहीं दी जाती, केवल 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहता है। तो ये आपका लगभग सेम सा ही रहता है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो देन आपका वहाँ पर वेट मेज़रमेंट होगा। जब आपका वहाँ पर वेट मेज़रमेंट होगा तो वहाँ पर देखा जाएगा कि आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड के बेस पर आपकी हाइट का वेट चेक किया जाएगा। आपकी हाइट, चेस्ट और वेट, ये तीनों चीज़ आपके वहाँ पर चेक किए जाएंगे। देन आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक होंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूँ कि पहले क्या डॉक्यूमेंट्स थे और अब इसमें क्या चेंजेस कर दिया है, तो चलिए मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट के नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ। तो साथियों, डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका एडमिट कार्ड है। आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया होना चाहिए। ये जो आपका एडमिट कार्ड है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से आप इसे प्रिंट निकलवा सकते हैं। साथियों, ये जो एडमिट कार्ड है ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट इसमें रहने वाला है। सेकंड जो आपका इसमें डॉक्यूमेंट है वो है आपकी आईडी प्रूफ, यानी कि आपके पास अपनी आईडी प्रूफ होनी चाहिए। आईडी प्रूफ में मेन आपका सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है तो आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो आपका पैन कार्ड। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका पैन कार्ड होना चाहिए और यदि पैन कार्ड भी आपके पास नहीं है तो आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक ना एक डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी वहाँ पर आपकी आईडी प्रूफ वहाँ पर वेरीफाई हो पाएगी। तो ये सेकंड आपका डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आपका जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपकी 10th की मार्कशीट और आपकी 12th की मार्कशीट। साथियों, ये आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक किए जाएंगे। 10th की और 12th की मार्कशीट आपके वहाँ पर इसके क्यूआर कोड जो आपके रहते हैं मार्कशीट के ऊपर, उन्हें स्कैन करके देखा जाएगा कि वे असली हैं या फिर नहीं। तो जब आपके वे वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। नंबर 4 डॉक्यूमेंट है आपका वहाँ पर आपका कास्ट का सर्टिफिकेट। साथियों, कास्ट के सर्टिफिकेट में एक बदलाव किया गया है कि जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर मांगा गया है आपका सेंट्रल का, यानी कि सेंट्रल का आपका वो बना हुआ होना चाहिए। यदि आपका सेंट्रल का नहीं बना है कास्ट का सर्टिफिकेट तो आप अपने सेंट्रल का कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको उसकी नीड होने वाली है।
और ये जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है ये पिछले 3 साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। तो ये भी आपके एक इम्पोर्टेंट इसमें इन्फॉर्मेशन है। पहले इसमें किसी भी ईयर का चल जाता था, लेकिन पिछले 3 साल का इस बार होना चाहिए, तभी वहाँ पर वो मान्य होगा। नेक्स्ट आपका डोमिसाइल यहाँ पर मांगा जा रहा है। पिछली बार इसमें डोमिसाइल नहीं था, लेकिन इस बार इसमें डोमिसाइल कंपलसरी कर दिया है। और ये जो डोमिसाइल है ये भी आपका लास्ट 3 ईयर्स का होना चाहिए, यानी कि लास्ट 3 ईयर्स का ये बना हुआ होना चाहिए, तभी वहाँ पर वो मान्य होगा। तो यदि आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि अपना मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवा रखा है तो आप इसे भी बनवा लीजिए। इसकी भी वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट लगने वाली है। देन आपका जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। साथियों, जहाँ से आपने 10वीं या 12वीं क्लास पास की है तो आपको वहाँ से अपना टीसी और रिजल्ट लेते टाइम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिला होगा, तो उसकी फ़ोटोकॉपी या फिर वो ओरिजिनल आपका लगेगा। यदि आपके पास वो नहीं है तो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के प्रधान से या फिर वहाँ पर आपका जो थाना लगता है वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट को इजीली बनवा सकते हैं। वहाँ पर आपको 3 से 4 दिन में वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, तो आप इसे भी बनवा लीजिए और अपने वहाँ पर फिजिकल के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है आपके एनसीसी के सर्टिफिकेट। ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। तो अगर आप ये लेकर जाते हैं तो आपको बोनस मार्क्स मिलने की उम्मीद है। तो यदि आपके पास एनसीसी के अपने कैंप के सर्टिफिकेट हैं, आपके ABC कोई सा भी सर्टिफिकेट है, आप उन्हें सभी को लेकर जा सकते हैं। इसके बाद अगला है आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो। साथ ही ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो ही लेकर जाने हैं, किसी और साइज़ के वहाँ पर आपको फ़ोटो ये नहीं लेकर जाने। और कम से कम 20 फ़ोटोग्राफ आपके होने चाहिए, और कोशिश करना कि आप वही फ़ोटो लेकर जाएं जो आपने अपने डॉक्यूमेंट को यानी कि फॉर्म को भरते समय लगाए हैं। यदि आपके फ़ोटो में डिफरेंस होता है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब आपने इसके फॉर्म को भरा होगा, जो आपने फ़ोटोग्राफ्स लगाए हैं, आप सेम फ़ोटो वहाँ पर लेकर जाएँ। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है आपकी बैंक की पासबुक। यदि आपका बैंक खाता किसी भी अकाउंट में है, यानी किसी भी अकाउंट में आपने अपना खाता खुलवा रखा है, तो आप उसकी बैंक की पासबुक वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। ओरिजिनल पासबुक आपको वहाँ पर लेकर जानी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं अपने फिजिकल देते टाइम। साथियों, आपके फिजिकल में क्या क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया, और किस तरह से आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यदि बात करें कि इसके एडमिट कार्ड को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको इसकी सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। साथियों, इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने गूगल पर सर्च करना है CISF एडमिट कार्ड। ये आपको वहाँ पर सर्च करना है और आपको वहाँ पर सर्च बार पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएंगी। तो आपको जो सबसे नंबर 1 पर आपकी वेबसाइट आ रही है ये वाली, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर ASI का जो भी फॉर्म भरा हो उस पर क्लिक कर देना है। तो इस वाले पे आपको क्लिक करना है। इस वाले फॉर्म को आपने भरा होगा, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर का इंडेक्स है, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड भरना है। और ये जो आपको नीचे यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको ये वाला कैप्चा भरना है। इसमें आपको ये वाला कैप्चा भरना है जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर भर के इसे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना एडमिट कार्ड शो हो जाएगा, और वहाँ से आप उसे सिंपली अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका फ़ोन में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो आप किसी भी साइबर कैफ़े से कंप्यूटर की शॉप पर जाकर उसे निकलवा सकते हैं और आप उसे वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। तो इस सिंपल तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड को वहाँ पर डाउनलोड करके लेकर जा सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको मैंने सभी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मुझे लगता है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपके फिजिकल में क्या क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर इससे संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको सभी के रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।